और उसे आप ही मांगने लगो, कैसा लगेगा? राजा बलि ने कहा कि भिखारी से क्या मांगे, आप तो हमारे यहाँ मांगने आए थे, हम आपसे क्या मांगे? मांगना कुछ नहीं। तब भगवान ने कहा कि सुतल लोक के साम्राज्य के लिए तीनों लोगों के लोग तरसते हैं, स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, तुमको हम सुतल लोक का साम्राज्य प्रदान कर रहे हैं और वहीं जाकर के तुम अपने परिवार के साथ सुतल लोक का सुख समृद्धि भोगो और जो तुमको इच्छा हो जो मानना चाहते हो मानो। सुतल लोक का जो साम्राज्य था, जो राजमहल था, उसमें 52 दरवाजे थे। राजा बलि ने कहा कि प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं, देना ही चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं जो 52 अंगुर का जो स्वरूप लेकर के आप आए थे, जिसको देख करके हम मोहित हो गए थे, हमारी इच्छा ये है कि उस स्वरूप का हम दर्शन करते हैं। हम अपने महल से जब निकले तो जिस भी दरवाजे से निकले हम आपका दर्शन करें। भगवान ने कहा क्या पहरेदार बनाना चाहते हो? राजा बलि ने कहा पहरेदार नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम आपका दर्शन करना चाहते। भगवान ने कहा तो खास दूर राजा बलि सुतल लोक में गया, साम्राज्य सुंदर सुख भोग रहा है। अब वामन भगवान जो राजा बलि को छलने के लिए आए थे, स्वयं चल गए। तीनों लोगों की संपत्ति तो सब दे दिए, लेकिन स्वयं अब पहरेदार बनकर के रह गए। 52 अंगुर का रूप धारण करके आए थे और 52 स्वरूप में 52 दरवाजे पर लाठी लिए खड़े रहते। महाराज किस दरवाजे से निकलेंगे? महाराज पता नहीं किस दरवाजे से निकले। इधर लक्ष्मी जी मनी विचार करने लगे कि नारायण को गए हुए बहुत दिन हो गए, अभी तक वापस लौट करके नहीं आए, कहाँ चले गए? देवताओं के चक्कर में फंस गए। पता चला राजा बलि के यहाँ पहरेदार होकर के रहे, करें क्या? तो सावन की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी आई और राजा बलि के हाथ में रक्षा बांधती है। राजा बलि ने कहा कि बहन जो तुम मांगना चाहती हो मांग लो, यदि हम अपने तरफ से कुछ देंगे तो हो सकता है वो आपके उपयोग में न आए। आपने राखी बांधी है, उसके बदले में जो मांगना चाहती हो मांगो। लक्ष्मी जी ने कहा कि मांगना चाहे आपके यहाँ जो पहरेदार है दरवाजे पर बैठा उसी को दे दो, पहरेदार को दे दो। राजा बलि समझ गए कि ये स्वयं लक्ष्मी मैया है। तो भगवान नारायण को रक्षा बंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा को राखी बांध करके राजा बलि के हाथ में भगवान को छुड़ा करके किसी तरह से लाए। शेष कबीर जी महाराज कहते हैं कि राजन भगवान को गए थे राजा बलि को छलने के लिए, लेकिन स्वयं छल गए। आइए 2 बार भगवत नाम स्मरण करें कि आगे गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन सियाराम, अब नवम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। नवम स्कंद में 24 अध्याय, नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय में पहले सूर्य वंश की कथा है और 12 अध्याय में चंद्रवंश की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण की कथा के पूर्व राम के जन्म की कथा है, राम के वंश की कथा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को समझने के लिए राम को जानना जरूरी है। क्योंकि कृष्ण की कथा जो है वो बड़ी विचित्र है तो दोनों एक ही। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर है, इनके चपल विषय हैं। तो राम कृष्ण दोनों एक ही। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और भगवान राम ने जो किया है वो करने के योग्य है। मानव जीवन का परम धर्म वही है जो भगवान राम ने किया। यदि मानव जीवन का धर्म, मानव जीवन का कर्तव्य पूछा जाए तो वास्तव में जो भगवान राम ने अपनी लीला के माध्यम से जो कर दिखाया है वही मानव का कर्तव्य, वही मानव का धर्म है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 6 दिन के थे तो पूतना हलाल विष स्तन में लगा करके आई और उसको पी गई। और 1000 फनों वाले कालियानाथ के हट पर छोटा सा सब घर में निकला, लोग बाहर करके खड़े हुए घर के बाहर। भगवान कृष्ण ने जो कहा है गीता के माध्यम से वो करने के योग्य है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करने के योग्य है, और भगवान राम ने जो किया है वो करने के योग्य है। बाकी भगवान कृष्ण और राम में दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, पहले सूर्यवंश की कथा है तो कथा की मर्यादा रखते हुए, वैसे यदि भगवान राम की केवल वंश की ही कथा कही जाए तो सालों लग जाएंगे, और राम कथा कही जाए तो भी सालों लग जाएंगे। लेकिन अब मर्यादा है, संक्षेप में थोड़ा सा दर्शन तो करना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, पत्नी श्रद्धा, इच्छागिरी के वंश में आगे छात्र हुए, छात्र के नेक नेक से सरियाते दृष्ट दृष्ट, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज चक्रवर्ती खटवान हुए, खटवान के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के पुत्र